शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। स्वयं परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे इस समय जबकि सारी दुनिया देह अभिमान में है, तो जब देहाभिमानियों को देहाभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनो, तो यही सबसे बड़ी युद्ध है। कहते बाबा, यही सबसे बड़ी उनके लिए तकलीफ़ है। और जब उनको तकलीफ़ होती है, यह देह के समान वस्तु वैभव छोड़ो, ऐसे जब कहते हैं, तब बाबा कहता, बच्चे वही विघ्न डालने वाले बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें सहन करना है, सहन करते भी सर्विस करना है और सबके ऊपर रहम करना है। प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर में कहते हैं, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न ही दूसरों को जन्म देना है। यह पापात्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इस पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। कहता, तुमको कौन सी स्मृति आई है? तुमको स्मृति आई है कि यह अंत वेला है, अंत का समय है, अंतिम पार्ट है। अंतिम पार्ट है समझ करके सबको इस पार्ट में आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है और देह के संबंध वस्तु इसको भूलना है। अर्थात ही अब यहाँ वृद्धि को बंद करना है, क्योंकि यहाँ अभी सुख नहीं है। अभी सुख तो होगी, लेकिन घर जाकर जब फिर वापस आएंगे तो आने वाली दुनिया में आधा कल्प का सुख की दुनिया होगी, तो वहाँ सुखी बन कर के हम राज्य करेंगे। लेकिन इस दुनिया की वृद्धि अभी हो रही है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पे किसी को भी सुख नहीं है। तो जो बच्चे पैदा होंगे उनको तो सुख होगा ही नहीं, क्योंकि उनके माता पिता को ही सुख नहीं है, तो उनको कैसे सुख हो सकता है बच्चे? इसीलिए उनको भी यह ज्ञान दो कि अभी यह नाटक पूरा होने वाला है, अब सबको घर जाना है। यह ज्ञान दूसरों को भी सुनाओ और आप भी तैयारी करो, कहता है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताओं की गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अभी के समय स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर के हमको बाप, टीचर और सतगुरु के द्वारा पाठ बजा रहे हैं। तो बच्चे, आपको खुशी होनी चाहिए, हमने ईश्वर की गोद ली है। फिर कल जाकर सतयुग में जाकर हम देवताओं के बच्चे बनेंगे, अर्थात देवताओं के गोद में जाएंगे। अभी तो आपको रूहानी नशे में रहना है, क्योंकि सारे कल्प खुद को भूल करके देह के पार्ट के संबंध के नशे में रहेंगे। लेकिन अभी आपको अपने यथार्थ स्मृति मिली है, तो उस यथार्थ आत्मिक नशे में रहो, परमात्मा के याद में रहो, इसमें ही कल्याण है, कहता है बाबा। दूसरा पॉइंट है, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। यह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, यह प्रकृति में सबसे सुखदायी वेला है। उस समय उठ करके जब हम परमात्मा के याद में बैठते हैं, तो एक तो प्रकृति का सहयोग, परमात्मा का सहयोग हमको मिलता है। इसीलिए यह सिद्धि का समय है। तो इस सिद्धि के समय में हमको विधि पूर्वक उठकर बैठना है परमात्मा के याद में, अपने को आत्मनिश्चय करते परमात्मा के याद में बैठना है। वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। सदा सुख की लहरों में
सदा खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष फल मिलता रहता है और फिर भविष्य में भी मिलेगा। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्वयं परमात्मा कहता, बच्चे सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक परमात्मा ने जो विधि डाली है उस विधि अनुसार कर्म करो तो सिद्धियाँ मिलेगी, क्योंकि यह सारे कल्प में यह सबसे श्रेष्ठ समय चल रहा है, क्योंकि अभी अभी किया और अभी अभी प्रत्यक्ष फल खाया। तो परमात्मा कहता है कि परमात्मा की याद और आत्मिक स्थिति यही प्रत्यक्ष फल है, क्योंकि सारे कल्प में इन दो शक्तियों को ही हम भूले हुए होते हैं। भले दो शक्तियों से ही सारी सृष्टि चल रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे दो शक्तियों की अनुभूति नहीं होगी। यहाँ पे आप जो यथार्थ आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो, तो इस यथार्थ याद में रहना ही विधि है। इस विधि अनुसार ही सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल बच्चे आप पाएंगे, कहता है बाबा। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आने वाली दीपावली, आप तो चेतन दीपक हो, तो आने वाले दीपावली की भी आप जागते ज्योत दीपकों को बहुत 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 मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, एक एक बच्चे को बाप दिवाली की मुबारक दे रहे। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग, हो